नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स की उड़ान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखा था कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे और एक डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो देखते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, और अगर ए और बी डिफाइंड है, मतलब ए और बी कंफर्मेबल है, ए और बी को निकाला जा सकता है, तो ए इंटू बी मैंने वो रूल बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज ये चेक किया जाता है। तो ये ए इंटू बी पॉसिबल है। तो देखो दोस्तों, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम कहते हैं प्री फैक्टर। इसको हम कहते हैं दोस्तों प्री फैक्टर। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर, मतलब जो राइट साइड में होता है पोस्ट फैक्टर। और अगर मान लो b इंटू ए एग्जिस्ट है, कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कंपैटिबिलिटी इसकी अगर पता चलती है कि b इंटू ए निकाल सकते हैं, तो इस केस में अब हमारा b जो हो गया है वो प्री फैक्टर हो चुका है और हमारा a जो हो गया है वो पोस्ट फैक्टर हो चुका है। इस बातों को ध्यान रखिए। ओके, तो ये काफी आगे आपको ये काम देने वाला है, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर। ओके, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया जाए ए और बी, और ए इंटू बी एग्जिस्ट है, ए इंटू बी डिफाइंड है। ओके, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ए इंटू बी आपने निकाला, और मान लो आपका बी इंटू ए भी निकाल पा रहे हो, बी इंटू ए भी निकाल पा रहे हो, वो भी एग्जिस्ट है, ये भी डिफाइंड है। तो दोस्तों ये जो ए इंटू बी मैट्रिक्स आएगा और बी इंटू ए जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। ओके, मतलब आप अगर देखें नंबर थियरी की बात करें तो मैं ऐसा लिखता हूं 2 इंटू 3 और लिखो 3 इंटू 2, तो दोनों सेम आएंगे। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। तो नंबर थियरी में ये बातें सही होती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन नंबर थियरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, तो ये होल्ड है, नंबर थियरी में होती है। लेकिन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड इन मैट्राइसेस, मतलब ए इंटू बी नॉट इक्वल टू आएगा बी इंटू ए। ये याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पहला प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम नंबर थियरी में देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लो आपके पास तीन नंबर दिए हैं ए, बी और सी, तीन रियल नंबर दिए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सब एडिशन में देखा था और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, जरा ध्यान रखना इसको। तो मान लो ये एक मैट्रिक्स है, हम नंबर है ए इंटू बी सी इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, बी को ए के साथ लेकर आऊंगा और सी को अकेला कर दूं। देखिए यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए इंटू ब्रैकेट में बी सी है इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, इस बी को ए के साथ ले लिया, ए इंटू बी, और फिर मैंने सी कर दिया। तो मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स लेंगे और नंबर थियरी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने नंबर लिया होता है। देखिए मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मैंने तीन मैट्रिक्स लिया। ओके, ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स लिया। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी सी। अब ये बी इंटू सी कंफर्मेबल डिफाइंड होना चाहिए, तो उसी ऑर्डर का आप लेना कि बी और सी निकाल पाओ। तो फिर मैंने क्या किया, बी मैट्रिक्स को इस साथ लिया, ए इंटू बी किया और यहां पर मैंने सी कर दिया। ओके, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होल्ड होता है। इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे जब हम 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल देखेंगे और उसको मैं भी बताऊंगा आपको। ओके,
तो आपने ये जो मैट्रिक्स एबीसी है वो ऐसा ऑर्डर लेना है ताकि बी इंटू सी निकल सके, ए इंटू बी भी निकल सके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होल्ड होता है। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी के पास। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आपने नंबर थियरी में देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो दोस्तों देखिए, ये नंबर थियरी में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आप a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आपने देखा है, बहुत बार किया भी होगा ऐसा। या फिर a प्लस बी इंटू सी है तो a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये आपने देखा होगा। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी ये होता है। अगर आपने मैट्रिक्स दिया है a इंटू बी प्लस सी, तो आप ऐसा कर सकते हैं a इंटू बी, मतलब पहले आप b प्लस सी निकालोगे, ठीक है, फिर उस a इंटू बी प्लस सी निकालोगे, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा सेम टू सेम a इंटू बी प्लस a इंटू सी आएगा। इसके ऊपर भी हम 2.3 एक्सरसाइज में इसके ऊपर एग्जांपल है, वो हम देखेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया और अगर आपने उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि नंबर थियरी में अगर आप कोई नंबर लेते हो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही नंबर आता है। ए मान लो कोई एक रियल नंबर है, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आएगा। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स लो, अगर उस मैट्रिक्स को, अब देखिए यहां पर नंबर थियरी में यूनिट 1 होता है, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में वो जो 1 है, वो जो यूनिट है, वो कुछ अलग नाम है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आएगा ए। ये हम देखेंगे एग्जांपल लेकर। ओके, तो ए है, अगर उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ए के बराबर आएगा, और ए इंटू आई इंटू ए। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन सर आप यहां पर बता रहे हो ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो सर यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेकिन अभी आपने कहा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो दोस्तों याद रखना हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तभी होल्ड होगी ए इंटू आई, मतलब जब दूसरा मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए तभी आएगा। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर ए आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू बी, या अगर बी आइडेंटिटी हो गया तो वो होल्ड हो जाएगा। तो ये तभी एग्जिस्ट है जब कोई एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं आपको दिखाता हूं, इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो मैं ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स 1 2 3 4, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैं लूंगा तो वो भी ऑर्डर 2 का लूंगा। तो सबको पता है 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। अब मैं आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये देखिए ए इंटू आइडेंटिटी, देखिए क्या आता है, ए 1 2 3 4, आइडेंटिटी जब आप देखेंगे 1 0 0 1, और मल्टीप्लीकेशन तो हमको पता है हम ऐसे करने वाले हैं। देखिए क्या आता है दोस्तों, ये है 2 by 2, ये भी है 2 by 2, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम है, तो हटने के बाद 2 by 2 इसका भी ऑर्डर आने वाला है। जरा ध्यान से देखना, तो ये देखिए पहले रो को इससे 1 इंटू 1 1, यहां पे कर रहा हूं, प्लस 2 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर इसको पहले रो को दूसरे कॉलम, पहले रो को पहले कॉलम से हो गया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 2। अब ये देखिए ये जो रो है इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर ये जो रो है इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, 0 प्लस 4 4 आ गया। ये देखिए ए इंटू आइडेंटिटी आ चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं आइडेंटिटी इंटू ए क्या आएगा।
आइडेंटिटी इंटू ए क्या आएगा, ये सेम आएगा। तो अब आइडेंटिटी को पहले लिखिए 1001, ए लिखिए 1 2 3 4, देखते हैं यही आता है क्या, चेक करते हैं। ऐसा और ऐसा मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं क्या होता है ये। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस, देखिए ऐसा और ऐसा 1 इंटू 1, ओके, और 0 इंटू 3 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। अब इसको ऐसे करिए 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 4 0, तो ये आ जाएगा 2 आपका। फिर इसको ऐसे करिए 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3 0 प्लस 3 आ जाएगा 3। फिर इसको ऐसे करिए 1 इंटू 2 2 प्लस, देखिए ऐसा और ऐसा 1 इंटू 2 2 0 इंटू 4 0, 2 प्लस 0 2 आ गया। ओके, एक सेकेंड, इसको और ऐसे करते हैं 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4, तो 0 प्लस 4 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 सब सेम है। तो चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करो तो इनका रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स ए ही आएगा। ये थी आपकी चौथी प्रॉपर्टी। चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी के पास। पांचवी प्रॉपर्टी आपको कहती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स ओ इज नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ओ इंटू ए, हमेशा रिजल्ट नल मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे नंबर थियरी में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, वैसे ही मैट्रिक्स की दुनिया में दोस्तों, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या नल मैट्रिक्स इंटू दैट मैट्रिक्स, हमेशा रिजल्ट आएगा नल मैट्रिक्स। ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए छठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है। तो छठवीं प्रॉपर्टी ये कहता है, तो पहले आप नंबर थियरी के सेंस में देखेंगे। तो नंबर थियरी के सेंस में अगर आप देखोगे बच्चे लोग, तो मान लो मेरे पास 2 नंबर है, रियल नंबर है, या 2 नंबर है, आप ऐसा बात मान लो, दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट आ गया 0। तो इसका मतलब यही होगा कि कोई एक नंबर 0 आएगा, तभी 0 इंटू कुछ दूसरा नंबर करोगे तो 0 आएगा। मतलब या तो A 0 होगा या B 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो याद रख लेना नंबर थियरी में या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स दुनिया में क्या है। अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स हो जाए। ओ नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट करो आ जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ए ये लिया है, बी ये लिया है, दोनों 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए इंटू बी करता हूं मैं, तो क्या देखते हैं ए इंटू बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है। ए इंटू बी पहले देखिए क्या एग्जिस्ट है, डिफाइंड है, कंफर्मेबल है, इसकी कंपैटिबिलिटी क्या डिफाइंड हो सकती है। तो देखिए इसका ऑर्डर है 2 by 2, बी का ऑर्डर है 2 by 2। अगर आप देखेंगे पहले मैट्रिक्स का कॉलम चेक किया जाता है 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज 2, टोटल नंबर ऑफ रोज इज 2, तो ये दोनों बराबर है, मतलब फाइनल रिजल्ट 2 by 2 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ए इंटू बी 1 2 3 6, 2 minus 2 minus 1 1। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसको एरो बना लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या सही आएगा, ये और ये 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, 2 - 2 0। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देख लेना आप लोग, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 2, देखिए +2 -2, ये भी 0 हो गया। ओके, अब आप देखिए पहले रो को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, पहले रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट दिया। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे रो को पहले कॉलम से, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू -1 -6, 6 - 6 0। ओके,
अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू -2 -6, 6 इंटू 1 +6। आप देख सकते हैं ये 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ चुका है। तो क्या मेरा ए 0 था, सॉरी नॉट 0, क्या मैंने ए नल मैट्रिक्स लिया था? नहीं। क्या मैंने बी नल मैट्रिक्स लिया था? नहीं। ओके, लेकिन इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि A इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ना तो A नल मैट्रिक्स होगा ना तो B नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा संभावना हो सकती है। लेकिन नंबर में ऐसा नहीं है, किसी एक को 0 होना पड़ेगा। यह था प्रॉपर्टी नंबर 6। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के पास। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है, आप लोगों से बहुत ध्यान से देखना। पहले नंबर थियरी में हम देखते हैं। मान लो हमारे पास 3 नंबर है ABC और मैंने लिखा AB का जो प्रोडक्ट है AC के बराबर है। मैंने ये लिखा कि A इंटू बी जो आ रहा है वो A इंटू सी के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब A 0 होगा या तो फिर B इक्वल टू सी होगा। AB इक्वल टू AC ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब A मेरा 0 हो जाए या फिर B इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कब हो जाएगा? A को 0 कर दो तो 0 इंटू बी 0, 0 इंटू सी 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। तो इस केस में ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। या तो आप क्या करिए, B और C को सेम कर दीजिए, मतलब B की जगह अगर आप C डाल दिए, B की जगह C कर दिए तो ये हो जाएगा AC, या फिर A को कैंसिल करिए तो B इक्वल टू C हो जाएगा। तो इस केस में या फिर इस केस में AB इक्वल टू C होगा, मतलब A को आपको 0 बनाना पड़ेगा या फिर B और इक्वल टू C होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास 3 मैट्रिक्स है A B और C, तो मैंने लिखा AB मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जिसका प्रोडक्ट AC के बराबर आएगा। लेकिन आप ये देखोगे ना तो मेरा मैट्रिक्स A नल मैट्रिक्स होगा और ना ही मैट्रिक्स B C के बराबर होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है आपका वो एग्जांपल इस 7वीं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैंने बताया था 7वीं प्रॉपर्टी की नंबर में ये पॉसिबल है कि अगर 2 नंबर ए बी इक्वल टू है AC के। ये कब पॉसिबल है? जब नंबर A 0 हो जाए या फिर B इक्वल टू C आ जाए। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में अगर आप 3 मैट्रिक्स लेते हो A B और C, तो अगर आपका प्रोडक्ट AB इसके बराबर आ जाए AC के, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका मैट्रिक्स A 0 हो और मैट्रिक्स B C के बराबर हो। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देख रहा हूं। A मैंने ये लिया है, B मैंने ये लिया है, C मैंने ये लिया है। अगर आप A का ऑर्डर देखेंगे तो ये 2/3 है, B का ऑर्डर है 3/2, C का ऑर्डर है 3/2। तो अब मैं ये दिखाना चाहता हूं AB मैंने निकाला, मैंने AB निकाल के रखा है यहां पर। A इंटू बी किया जो कि एग्जिस्ट होगा, तो A इंटू बी निकालने पर मेरा ये आया है। ओके, आप चेक कर सकते हैं A इंटू बी निकालकर। A इंटू बी का ऑर्डर 2/2 आएगा। मैंने AC निकाला, A और C निकाला। A इंटू C भी मेरा देखिए 2/2 आया हुआ है और एग्जैक्टली AC और AB देखिए सेम आए हुए हैं। 3 - 1 9 - 3, 3 - 1 9 - 3। तो AB का प्रोडक्ट AC के प्रोडक्ट के सेम है। लेकिन नंबर थ्योरी को अगर आप देखेंगे, जब ये प्रोडक्ट सेम होगा दोनों, तो ये जो A रहेगा पहला नंबर वो 0 होगा। जब ये प्रोडक्ट आपको सेम दिखाना है तो केस क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट सेम तभी आएगा जब A 0 होगा या फिर नंबर B नंबर C के इक्वल होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। AB इक्वल टू AC, मैट्रिक्स AB इक्वल टू AC जब मेरा मैट्रिक्स A ना तो नल मैट्रिक्स है और ना B इक्वल टू C है। ओके, तो ये दोनों नहीं होगा। आप देख सकते हो क्या मैंने A को नल मैट्रिक्स लिया? नहीं सर। क्या मेरा B और C बराबर है? देखिए आप B A है और C A है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्ट AB AC के बराबर आया हुआ है। तो नीड नॉट दैट, ये ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर AB इक्वल टू AC है तो मेरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाए या फिर मेरा मैट्रिक्स भी C के बराबर आ जाए। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 7, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी के पास, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है दोस्तों कि अगर मैंने लिखा मैट्रिक्स A², मतलब आप इंटीजर पावर को लिख सकते हैं। यहां पर ये पावर है 2, A², तो आप इसको लिख सकते हैं A इंटू A। मान लो अगर आपका A³ है तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A इंटू A इंटू A। ओके, इसी तरीके से A⁴ है तो 4 बार A इंटू A इंटू A। तो इसी तरीके से अगर आपका A⁴n है तो A को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 4 बार है तो 4 बार,
पावर 4 तो 4 बार मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, पावर 3 3 टाइम्स, पावर 2 2 टाइम्स, तो a⁻n है तो n टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान लो a मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मुझे a स्क्वायर, मैंने a लिया, मान लो ये मैट्रिक्स लिया, ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 1 2 3 3 बाई, देखिए क्या है ये 1 2 3 और 3/2 ये ऑर्डर है। अब मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर चाहिए तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं a इंटू ए, तो पहले देखिए क्या a इंटू ए मिल पाएगा। a का ऑर्डर है 3/2, इस a का ऑर्डर है 3/2, तो ये तो a इंटू ए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए पहले मैट्रिक्स ये जो a है इसका कॉलम है 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3, तो ये तो सेम नहीं है, तो a इंटू ए पॉसिबल नहीं है। तो सर a स्क्वायर a इंटू ए मैं नहीं लिख सकता, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैंने a को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ये जो मैट्रिक्स A रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये सारे जो केस हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, याद रख लेना। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब हम लेक्चर को बंद करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, वहां पर 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ओके, 2.3 में लगभग जितने भी प्रॉब्लम है वो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो मैं 2-3 लेक्चर में उसको कवर अप करूंगा। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। लेकिन अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।